अव्यक्त मास में अव्यक्त बाप दादा से अव्यक्त मिलन मनाने के लिए हम सभी ब्रह्मावत्सों को अपनी अव्यक्त स्थिति को विशेष अनुभव में लाना है, क्योंकि इस अव्यक्त स्थिति के माध्यम से जो मधुर मिलन का अनुभव होगा वो बहुत सुखद अनुभव होगा, जिसके लिए कहा जाता है अति इंद्रिय सुख पूछना है तो गोपी वल्लभ के गोप गोपियों से पूछो। वास्तव में बाबा ने हम सब बच्चों को अनेक मुरलियों में ये बात स्पष्ट की है कि ये सूक्ष्म वतन की रचना बाबा ने विशेष संगम युग पर की है, ताकि हम ब्रह्मावत्स सहजता से सूक्ष्म वतन जाए, दिव्य अनुभव कर सके। भक्त आत्माएं सिर्फ उनका साक्षात्कार कर सकती है, मधुर मिलन का अनुभव नहीं कर पाते हैं। और उस सूक्ष्म वतन में जब हम ब्राह्मण आत्माएं अव्यक्त बाप दादा से मधुर मिलन मनाते हैं, तो यही तो गोपी वल्लभ के साथ गोप गोपियों का मधुर मिलन का यादगार है। साथ ही साथ 18 जनवरी इसी बात का साक्षी है कि ब्रह्मा बाबा ने अपने पुरुषार्थी जीवन में पुरुषार्थ करते हुए संपूर्णता को जब प्राप्त किया, तो ये स्वरूप साकार वतन का स्वरूप उस संपूर्ण अव्यक्त स्वरूप में समा गया और उस स्वरूप से बहुत तीव्र गति से बाबा ने चारों ओर बहुत सुंदर सेवा का प्रत्यक्ष स्वरूप सभी को दिखाया। ठीक इसी तरह हम सभी ब्राह्मणों का भी संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप इसी सूक्ष्म वतन में इमर्ज है, परंतु ये पुरुषार्थी स्वरूप जब गहन तपस्या करते हुए संपूर्णता को प्राप्त करते हैं, तभी ये पुरुषार्थी स्वरूप उस स्वरूप में मर्ज हो जाएगा। वर्तमान समय में उसी स्वरूप द्वारा हम सभी अव्यक्त बाप दादा के साथ मधुर मिलन का सुखद अनुभव करते हैं, और उसके लिए मन बुद्धि ये अंतर्वाहन है। जब हम इस अंतर्वाहन में आत्म स्वरूप में स्थित होकर के उड़ कर जाते हैं उस सूक्ष्म वतन में, और वहां जाकर के अपने संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ता ड्रेस को धारण करते हैं। लेकिन उसके लिए सर्वप्रथम कई प्रकार के बोझ और बंधन से मनस्थिति को हल्का कर देना पड़ता है। जितना जितना हल्केपन का अनुभव करते हैं,
व्यक्त भान से, देह भान से भी अपने आप को ऊपर कर देते हैं, तब ये उड़ान को बहुत सहज भर सकते हैं। मन में दृढ़ संकल्प जरूर धारण किया हुआ हो कि मुझे इस अव्यक्त मिलन का सुखद अनुभव करना है, और फिर अव्यक्त बाप दादा के सन्मुख स्वयं को देख करके नैन मुलाकात भी करते हैं, साथ ही साथ बाबा से असीम प्यार की दृष्टि प्राप्त करते हैं। कभी कभी बाबा के बाहों में समा जाने का अनुभव करते हैं, जहां बाबा के साथ बहुत सुंदर रूहान का आनंद ले सकते हैं। अव्यक्ति भाषा नैनों की भाषा से मीठी रूहान बाबा के साथ करते हुए बाबा के साथ भ्रमण कर सकते हैं। सूक्ष्म वतन में कहा जाता है देवता और फरिश्तों का भी एक मधुर मिलन होता है। यह हमारे पूर्वज आत्माएं जो यज्ञ से गई हुई है, उनको भी बाबा विशेष दिनों पर इमर्ज करते हुए उनके साथ का भी मधुर आनंद ले सकते हैं। ये अव्यक्त वतन में कोई सीमा नहीं है। जितनी देर भी हम ये मिलन का अनुभव करना चाहे, आनंद लेना चाहे, ले सकते हैं। न समय की सीमा है, न स्थान की सीमा है। जहां ऐसा अनुभव कर सकते हैं जिसका यादगार शास्त्रों में है कि एक एक गोपी के साथ गोपी वल्लभ मधुर मिलन का आनंद लुटा रहा है। इसी तरह एक एक ब्रह्मा वत्सों के साथ अव्यक्त बाप दादा भी पर्सनल मुलाकात करते हैं, अतीन्द्रिय सुख के झूले में झुलाते हैं। तो कितना अद्भुत ये आनंद होगा, जहां बाप दादा मस्तक पर अपने वरदानी हस्तों द्वारा अनेक वरदानों से हमारी झोली भरते हैं, और भाग्य विधाता बाप दादा हम सब बच्चों के भाग्य की लकीर श्रेष्ठ खींच लेते हैं। ये सूक्ष्म फरिश्ता स्वरूप जितनी देर हम धारण कर सकते हैं, धारण करते हुए उस अलौकिक दुनिया, अव्यक्त दुनिया का मौजों का अनुभव कर सकते हैं। तो चलिए कुछ देर के लिए हम सब भी अपने मन बुद्धि के अंतर्वाहन से उस अलौकिक दुनिया का सैर करें। कुछ क्षण के लिए अपने मन को बाह्य सभी बातों से समेट ले, स्वयं को आत्म
भाव में स्थित करें। देहभान से परे आत्म अभिमानी हो जाए। उस शुद्ध नशे में स्वयं को स्थित करें। मैं चैतन्य शक्ति आत्मा हूं। मन में दृढ़ संकल्प लिए हुए कि आज बहुत सुंदर अव्यक्त मिलन का अनुभव करना है, और चलते हैं अपने मन बुद्धि के अंतर्वाहन से उस सूक्ष्म वतन की ओर, साकार लोक से पार आकारी लोक में, जहां चारों ओर चांदनी सा प्रकाश फैला हुआ है। जहां मेरा संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप है। और मैं आत्मा उस दिव्य फरिश्ते ड्रेस को धारण करती हूं। कितना हल्कापन है। उमंग उत्साह के पंखों से उड़ते हुए अव्यक्त बाप दादा के सन्मुख स्वयं को देखती हूं। अव्यक्त बाप दादा दिव्य फरिश्ते स्वरूप में चारों ओर दिव्य प्रकाश का आभा मंडल फैला हुआ है। कितने दिव्यता के प्रकंपन अनुभव कर रही हूं। बाबा से नैन मुलाकात करती हूं। बाबा के नैनों से अमी रस बह रहा है। स्नेह का सागर उछल रहा है। बाबा बाहें पसारे आवाहन कर रहे हैं, और बाबा के प्यार में समा जाती हूँ, हो जाती हूँ। बाबा का वरदानी हाथ मेरे सिर पर अनेक वरदानों से भरपूर कर रहे हैं। ओम शांति शांति शांति।